तो दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में आया संजू सैमसन का तूफान। नामुमकिन को मुमकिन कर कैरेबियाई गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, चौके छक्कों की बारिश के साथ जमकर गरजा संजू का बल्ला, तोड़ा सचिन और विराट का रिकॉर्ड। कैरेबियाई गेंदबाजों पर आई कयामत, दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज का तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी संजू सैमसन की विस्फोटक तूफानी शतकी पारी पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक पहले कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में लंदन के ओवल में खेले गए WTC फाइनल मुकाबले में कंगारू टीम द्वारा भारतीय टीम को 209 रनों से करारी शिकस्त देने के बाद भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे पर 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलने गई हुई है, जहां दोनों ही टीमों के बीच हाल फिलहाल में 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें दोनों ही टीमों ने अपने एक मुकाबले जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। लेकिन दोस्तों हाल ही में सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम वेस्टइंडीज में खेला गया, जहां दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से कप्तानी का दारोमदार रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपा गया था, तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से निकोलस पुरन कप्तानी करते हुए देखे गए। ऐसे में दोस्तों यह मुकाबला काफी रोमांचक और टक्कर का होना तो लाजमी था। तो दोस्तों शाम 7 बजे ब्रायन लारा स्टेडियम में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा निकोलस पुरन के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पुरन पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित करते हैं। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया को ठोस शुरुआत दिलाने के लिए 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रीज पर आते हैं, जिनका पहले ही ओवर में सामना होता है कीमो पॉल से। और इस ओवर में विराट कोहली शानदार सी कवर ड्राइव के तहत 1 चौके और 2 डबल की मदद से 8 रन बटोर लेते हैं। इसके बाद पारी का दूसरा ओवर लेकर पॉवेल आते हैं, जिसमें रोहित शर्मा बैक टू बैक चौथी और 5वीं गेंद पर 2 बाउंड्री लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर पॉवेल की एक अंदर आती गेंद कोण बदलते हुए बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर साई हुप के दस्तानों में चली जाती है, और इस प्रकार से रोहित शर्मा को 8 रन के निजी स्कोर पर सस्ते में पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है। इस प्रकार से भारतीय टीम 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट खोकर कुल 17 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा के आउट होते ही विराट का साथ देने 360 डिग्री के नाम से मशहूर अपने सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आते हैं, और धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और पावर प्ले के खेल में 6 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 58 रन टांग देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में अकील हुसैन टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं, और आते ही टीम इंडिया की 2 सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जिसमें 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली को 30 रनों के निजी स्कोर पर कॉटन बोल्ड होना पड़ता है। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अजीबोगरीब शॉट मारने के चक्कर में मिस्टर 360 डिग्री अपने सूर्य कुमार यादव भी 4 रनों के निजी स्कोर पर ही बाउंड्री के पास कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद तो टीम इंडिया की हालत खराब हो जाती है। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन पारी को आगे बढ़ाने क्रीज पर आते हैं, और सिंगल डबल और चौकों की मदद से 12 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया के लिए 98 रनों का स्कोर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद संजू सैमसन का विकराल रूप देखने को मिलता है, और अपने हाथ खोलते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, और जिसमें 13वें ओवर में सबसे पहले जेसन होल्डर को अपना शिकार बनाते हैं, और इसी ओवर में पहले 3 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या भी अगले ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, और कीमो पॉल को टारगेट करते हुए 3 लगातार चौके जड़ देते हैं, और अंतिम गेंद पर एक सिंगल लेकर अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही छोर से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है। पॉवेल से लेकर होल्डर और कीमो पॉल से लेकर हुसैन सभी वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों की पूरी तरह से धुलाई होना शुरू हो जाती है, और इस तरह से 18 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 185 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज पॉवेल भारतीय टीम के लिए काल बनकर आते हैं, और 19वें ओवर में पॉवेल पहले ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को एक यार्कर लेंथ की गेंद पटककर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही गेंद पर सर जडेजा भी सिंगल लेने के चक्कर में हा ना करते रह जाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें रन आउट होना पड़ता है। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज एक ही ओवर में आउट होने से भारतीय टीम मुश्किल में आ जाती है, और इस ओवर से केवल 4 ही रन जा पाते हैं। इसके बाद दोस्तों कीमो पॉल के 20वें ओवर में संजू सैमसन पहले ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से 112 मीटर का लंबा छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लेते हैं, जो कि मात्र 49 गेंदों में ही देखने को मिला था। इसके बाद एक सिंगल लेकर अक्षर पटेल को स्ट्राइक दी जाती है, और अंतिम 2 गेंदों पर अक्षर पटेल 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर टीम इंडिया की पारी 5 विकेट खोकर 206 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। और इस प्रकार
से वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए 207 रनों का विशाल टारगेट दिया जाता है, जिसमें संजू सैमसन 102 रन बनाकर नाबाद रहते हैं तो वही अक्षर पटेल 12 रन बनाकर नॉट आउट लौटते हैं। दोस्तों इसके बाद पारी की शुरुआत करने वेस्टइंडीज के दो सबसे दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज ब्रेंडन किंग और साई होप क्रीज पर आते हैं, जिनसे वेस्टइंडीज को एक तेज शुरुआत की उम्मीद होती है। जबकि टीम इंडिया की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं और एक बेहतरीन लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी कर दोनों ही बल्लेबाजों को खासा परेशान करते हैं और अपने इस पहले ही ओवर में केवल 5 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अर्शदीप के दूसरे ओवर में दोनों ही कैरेबियाई बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और 2 छक्के और 2 चौके की मदद से अर्शदीप के इस ओवर में 20 रन बटोर लेते हैं और इस तरह से पावर प्ले के खेल में वेस्टइंडीज की टीम बिना विकेट खोए ही 60 रन बना लेती है और इस प्रकार से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजों की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए कप्तान रोहित शर्मा सबसे पहले 7वें ओवर में गेंद थमा देते हैं यूसी चहल के हाथों में, जो कि टीम इंडिया की उम्मीदों को बरकरार रखते हुए चहल दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को चलता कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रेंडन किंग को 23 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। तो वही दोस्तों अगली ही गेंद पर साई होप को 45 रनों के निजी स्कोर पर अपना शिकार बना लेते हैं। इस प्रकार से चहल ने आते ही दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान पूरन और काइल मेयर्स कफन बांधकर क्रीज पर आते हैं और टीम इंडिया के सभी गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं और दोनों ही छोर से चौके छक्कों की झड़ी लग जाती है, जिसमें पूरन सबसे पहले 14वें ओवर में अर्शदीप सिंह को अपना टारगेट बनाते हैं और इस ओवर में लगातार 3 छक्के जड़कर शानदार तरीके से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और एक सिंगल की मदद से अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों 15वें ओवर में कुलदीप यादव को काइल मेयर्स भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर मेयर्स का बल्ला जमकर आग उगलता है और 2 छक्के और 4 चौके ठोककर मात्र 17 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से टीम इंडिया की डूबती नैया को पार लगाने 17वें ओवर में सर जडेजा क्रीज पर आते हैं और आते ही सबसे पहले काइल मेयर्स को 57 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद तो मोहम्मद सिराज आते ही अपनी कातिलाना गेंदबाजी का नजारा पेश करते हैं और अगले ही ओवर की पहली 2 गेंदों पर मोहम्मद सिराज 2 विकेट लेकर वेस्टइंडीज को बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां 5वीं गेंद पर सबसे पहले खतरनाक दिखाई दे रहे कप्तान पूरन को 80 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोमन पावेल को बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया इस गेम में जबरदस्त तरीके से वापसी कर पाती है। लेकिन दोस्तों चहल और सिराज के अलावा भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज रनों पर लगाम नहीं लगा पाते हैं, जिसके चलते जमकर खर्चीले साबित होते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम के लिए रिक्वायर्ड रन रेट लगातार कम होते जाता है। लेकिन दोस्तों अब क्रीज पर ब्रुक्स और होल्डर आते हैं और आते ही दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों को लपेटना शुरू कर देते हैं, जहां सबसे पहले 19वें ओवर में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का ब्रुक्स से सामना होता है और इस ओवर में एक बेहतरीन लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू की शानदार अपील देखने को मिलती है, जिसे अंपायर डिसोल्वा के द्वारा नकारा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वीं और 6वीं गेंद पर एक छक्का और चौका लगाकर ब्रुक्स जीत के फासले को काफी कम कर देते हैं। दोस्तों अब वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए अगली 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत होती है, जबकि भारतीय टीम की तरफ से 20 ओवर लेकर के मोहम्मद सिराज आते हैं और होल्डर पहली 3 गेंदों पर 3 लगातार छक्के और चौथी गेंद पर एक सिंगल लेकर मैच को खत्म कर देते हैं और 207 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी पूरी तरह से संजू सैमसन की 7वीं पारी पर भारी पड़ जाती है और इस प्रकार से इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में 2-1 की बराबरी पर आ जाती है। खैर दोस्तों हार और जीत तो लगी रहती है, इसके बावजूद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।